अब चलते हैं अपने आगे, इतना कुछ क्लियर कर लिया तो अरावली तक पढ़ लिए। आज अपन पढ़ेंगे हाड़ौती और अपने दक्षिण पूर्वी मैदान। दक्षिण पूर्वी मैदान, इस दक्षिण पूर्वी मैदान को मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूं। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। और एक चीज और बताता हूं, दक्षिण पूर्वी मैदान जो बटा हुआ है ये अपने नदी बैसिन है। क्या है? नदी बैसिन आप इसे कह सकते हो, यानी नदियों के आधार पर ये मोती प्रदेश बटा हुआ है। ये 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर समरेखा रेखा से बटा हुआ है। 50 सेंटीमीटर समरेखा से बटा हुआ है। ठीक है, अरावली के पूर्वी दिशा में अपने फैला हुआ है। और कैसे क्या फैला हुआ है, इसको 3 भागों में 1 2 3 दिख रहा है नहीं दिख रहा आपके प्यार में, वही अपने आपकी सुविधा के लिए है। डायलॉग इसे रटने वाली समझे की बात नहीं, अभी कुछ बताया नहीं, समझे की बात नहीं है। हर बार 1 2 3 लिख दियो, 1 2 3। अब देखो पहला भाग है, उसे मैं नाम दूंगा बनास बाण गंगा बैसिन। बनास बाण गंगा बैसिन, समझे की बात नहीं? ठीक, ये वाला इस भाग को अपन पिंडमांट का मैदान कहते हैं। पिंडमांट मैदान भी इसे कह सकते हो, पिंडमांट मैदान कह सकते हो। इसमें होता क्या है, तो करौली से लेकर, कहां से? करौली से लेकर अपने मालपुरा, डिग्गी मालपुरा नाम सुना है क्या? हाँ, तो टोंक तक अपने एक चट्टान फैली हुई है, किसकी? कि नीस चट्टान फैली हुई है। बस इतना ही याद करो, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आना। बाकी आप इस टॉपिक पर पीएचडी करो तो भैया करते रहो, बाकी यही है अपने आने लायक। ठीक है, तो क्या कुछ बताया मैंने, बताओ। बनास बाणगंगा बैसिन जो फैला हुआ है इसे पिंडमांट नाम कहा गया है। करौली से हिमालपुर तक ये फैला हुआ है। साथ ही एक बार क्वेश्चन आया था भाई, ये क्षेत्र थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे भरतपुर और धौलपुर वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से लग जाता है। और ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो आता है ये अपने यमुना के मैदान में आता है, यानी अपन बोल सकते हैं कि ये गंगा के मैदान में आता है। तो एक बार पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सा भाग है जो अपने गंगा के संदर्भ में आता है या फिर यमुना के संदर्भ में आता है, तो भाई साहब ये पूर्वी भाग। क्यों आता है? क्योंकि बाणगंगा जो अपने है बाणगंगा जो नदी है वो आप देख सकते हो ये पूर्वी दिशा में जब आती है, भरतपुर से निकलकर केवलादेव से गुजरती हुई और ये सीधी सपाट एकदम यमुना में मिल जाती है। लेकिन अब यमुना है जो अपने अलग ही भाव खाने लगी, वो थोड़ा और इधर खिसक गई, यानी पूर्वी दिशा में, तो इस बेचारी को अकेली छोड़ दी। तो इसलिए अपने गंगा के मैदान के लिए भी राजस्थान संदर्भ में पूर्वी भाग आता है, तो कभी गलती नहीं करना। तो गंगा के एक तरीके से गंगा से सटा भागी बोलो इसे, गंगा से जुड़ा या फिर यमुना से जुड़ा हुआ भाग, ये ध्यान रखना, क्योंकि यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई गंगा की, इसलिए। ठीक है, चलता हूं आगे, यानी नेक्स्ट है अपने चंबल बैसिन। चंबल बैसिन, और जहां पर देखो चंबल चलती है तो चंबल अपने उत्खात स्थलाकृति में चलती है। किसमें? उत्खात स्थलाकृति। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? ये बीहड़ बनाकर चलती है, यानी ब्लेडों में चलती है। अरे ये कुछ भी अपने जानने, इसमें से कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो समझाता हूं, होता क्या है, बारिश के दिन होते हैं, बारिश आती है बढ़िया तरीके से, तो जहां पर मिट्टी होती है आप देख सकते हो कच्ची रोड जहां पर बनी हुई है मिट्टी की, तो जैसे पानी बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली मिट्टी का कटाव लगता रहेगा और वो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और ऐसे दरारें सी पड़ जाती है। वो जो होती है मिट्टी का कटाव, वो ही अपने बीहड़ कहलाता है और सबसे ज्यादा अपने चंबल नदी करती है। ध्यान समझेंगे बात को, समझे क्या रहे हैं? चालू अति बात समझ में आई तो बीहड़ एक होता है बीड़। बीड़ में बताया था भाई शेखावाटी क्षेत्र में यानी झुंझुनू में बहुत ज्यादा पाया जाता है चारागाह। ठीक है, तो बीहड़ का ध्यान रखना, उसका कलाकृति। इस क्षेत्र को अपने भाई जहां पर चंबल चलती है तो इस क्षेत्र को अपने अपभ्रंश घाटी भी बोलते हैं। अपभ्रंश, क्योंकि ये दो पहाड़ियों के लगभग, देखो पहाड़ियों के बीच में से जब नदी रास्ता अपने बनाते हुए चलती है तो इस क्षेत्र को अपने अपभ्रंश कहते हैं। ध्यान रखना, इसे बृहद सीमांत क्षेत्र भी कहते हैं। बृहद सीमांत क्षेत्र क्वेश्चन आया था एक बार, बृहद सीमांत क्षेत्र क्या है? तो भाई साहब जी चंबल वाला ही भाग है। अपभ्रंश बोलो या इसे भ्रंश बोलो, अपभ्रंश बोलो,
ब्रज सीमांत क्षेत्र बोलो या डांग क्षेत्र बोलो, डांग क्षेत्र आप बोलो, ये एक ही है। डांग क्षेत्र जो होता है, देखो अपने जब चित्तौड़ में प्रवेश करती है नदी, ये आ गई चित्तौड़, उसके बाद में कोटा, कोटा के बाद में ये बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, फिर इसके बाद में करौली, फिर चला है धौलपुर, और धौलपुर के बाद में भाई साहब मुरादगंज जिला पड़ता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और मुरादगंज जिले में एक जगह पड़ती है इटावा, इटावा में ये यमुना से मिलती है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक है अपने चंबल नदी। एकदम इजी यार, बड़ो इजी टॉपिक है, कहां दिक्कत आ रही बताओ। तो संजय की बात है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, फिर उसके बाद में चलती है करौली और धौलपुर, फिर उत्तर प्रदेश। एकदम बस कंडक्टर की तरह बोलो, सीधो याद हो जाए। तो डांग क्षेत्र कहलाता है ये, समझे क्या? तो डांग की रानी है, डांग की रानी है करौली। रानी बता दी अपने राजा को किस सुनो, तो राजा भाई साहब धौलपुर है। कौन सा? धौलपुर। पूर्वी जिला, सबसे छोटा जिला, छोटा अपने बाबू और बाबू महाराज को मिलो पर छोटा बच्चों को माते तमचा, तो तमचे से चिका प्रसिद्ध है, एकदम खत्म। बराबर, कहां दिक्कत आ रही है? ये अपने चंबल बेसिन भी सलट जाता है, मैटर क्लियर। अब चलते हैं अपने नीचे वाले भाग में, यानी माही बेसिन। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। तो यह आ जाता है अपने तीसरा भाग, यानी माही बैसिन। कौन सा बैसिन? माही बैसिन, यानी जहां पर माही नदी चलती है। अब देखो, मेहद झील से एक नदी निकलती है माही, एमपी से, फिर ये नदी आती है अपने खांडू गांव बांसवाड़ा, राजस्थान में प्रवेश खांडू गांव। कौन सा गांव? खांडू, खांडू गांव बांसवाड़ा से एंट्री करती है ये। फिर उसके बाद में बांसवाड़ा के बीच में से, बांसवाड़ा की बात करा आप तो बांसवाड़ा के अपने मध्य में से होकर चलती है ये, बांसवाड़ा, खांडू बांसवाड़ा के बीच में से। फिर इसके बाद में डूंगरपुर की ओर गुजरे, डूंगरपुर के बाद ये टपक अपने गुजरात की ओर चल जाती है, कच्छ में, अपने अरब सागर में। तो देखो, माही नदी की क्षेत्र को जो होता है, यही वाला माही बेसिन है, इसे अपने काठल भी कहते हैं, काठल का क्षेत्र, ठीक है। इसे वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं, बागड़ क्षेत्र। एक होता है बांगड़, तो बांगड़ जो अपने अर्धशुष्क मैदान पड़ैता में, अर्धशुष्क मैदान पड़ैता, तो उसमें शेखावटी बेसिन को छोड़कर अपने जो नागौरी उच्च भूमि का भाग होता है एक तरीके से, और अपने गोडवाट क्षेत्र होता है, वो इसमें क्या किसमें आता है? वागड़। और हमेशा वो ऊपर की साइड आता है, क्योंकि जो बिंदी होती है हमेशा ललाट पर यानी ऊपर की साइड लगाई जाती है, और वागड़ की बात करते हैं तो ये अपने नीचे की साइड होता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ठीक है, तो माही नदी जहां से अपने चलती है, तो बांसवाड़ा और अपने डूंगरपुर क्षेत्र के बाद तो अपने, ठीक है, प्रतापगढ़ डूंगरपुर में अपने जहां पर चलती है वो क्षेत्र इसमें आ जाता है। कोई दिक्कत? चले आगे। तो ये ध्यान रखना, इस क्षेत्र को अपने काठल वागड़ का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें अपने छप्पन का मैदान भी कहा जाता है, किसका? छप्पन का मैदान। और छप्पन का मैदान और पहाड़ियों से कंफ्यूज करना, क्योंकि नीचे की धरा वाला जो भाग है, भाई मैंने उस टाइम से बताया था, जो फ्लैट होता है वो अपने मैदान कहलाता है, और जो पहाड़ियां होती है, ये रही अपने पहाड़ियां, तो छप्पन की पहाड़ियां ऊपर है, ये छप्पन की पहाड़ी है, ये छप्पन की पहाड़ियां है, ध्यान रखना। और ये है मैदान, मैदान आ जाता है, ठीक है, समझिए बात को। तो इसे काठल का मैदान बोलो, बागड़ का मैदान बोलो, छप्पन का मैदान बोलो, ये एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है। माही जिसे अपने कर्क रेखा 2 बार काटती है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, ठीक है। क्या चालू? क्या ये हो रहा अपना कंप्लीट। इस क्षेत्र में पूरे अपने दक्षिण पूर्वी मैदान में मैंने जनसंख्या और ये बताया था कि ये अपने 23% राजस्थान के भूभाग पर फैला हुआ भाग है, साथ ही इसमें जनसंख्या रहती है 39%। कहां दिक्कत आ रही है? बताओ कहां दिक्कत आ रही है? एकदम इजी है यार, वो तो क्या है, कभी कभार थोड़ा सा जोर भी आ जाता है बच्चों को, मेरे को नहीं। अब देखो, एकदम इजी, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं। कहां पर कोई दिक्कत आ रही है मुझे बताना, कहीं भाई हाँ यहाँ पर भाई दिक्कत आ रही है तो बताओ मुझे। अब समझने की कोशिश करना है, ये अपने हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ौती सबसे राजस्थान में सबसे बड़ा भूभाग है, अपने मरुस्थल सबसे छोटा है
हाड़ौती। हाड़ौती को नाम लेता ही था लोगों पे एक ही चीज दिमाग में आता है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ठीक है। हाँ, कोटा भी जाइए बलम जी, बूंदी भी जाइए, आता तो लीजिए जयपुर तो बाजूदार बंगड़ी। भाई इतना लंबो रस्तो, इतना लंबा रास्ता काटने की कहां जरूरत है कि पहले वो कोटा जाएगा है, फिर अपने बूंदी जाएगा, फिर जयपुर से लाएगा भाई बाजूदार बंगड़ी। बलम जी की तो पूरी वो कर दी। तो देखो अपने ये वाला क्षेत्र है कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये अपने हाड़ौती क्षेत्र में आता है और ये अपने 6.89% भूभाग पर, साथ इसमें जनसंख्या का जमावड़ा है 11%। एनी डाउट इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाए, तो भाई साहब काली गार पाई जाए, यानी काली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखनी, समझिए बात। हाँ, तो काली मिट्टी इसमें बहुत है तो पाई जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर फसल की, तो संतरा नगरी जिसे झालावाड़ कहा जाता है, तो संतरा यहाँ पर बहुत है पाया जाता है। अफीम, अफीम की खेती की जाती है भाई साहब झालावाड़ में। कहां पर? झालावाड़ में। और सबसे ज्यादा अफीम जो होती है अपने राजस्थान में कहां पर होती है? चित्तौड़ में। कहां पर होती है? चित्तौड़गढ़, ठीक है, समझेगी बात है, चित्तौड़गढ़। तो ये होती है। साथ यहाँ पर अपने चावल होता है बूंदी में, साथ ही गन्ना होता है गन्ना ज्यादा बूंदी में। हो गया। मसाला अपने 12 जिले में होता है, ठीक है। कपास सबसे ज्यादा हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में वैसे कपास होती है हनुमानगढ़ में, लेकिन सबसे ज्यादा जो होती है अपने हनुमानगढ़ में होती है कपास की झाड़ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कुछ फसलें होती है, मिट्टी काली मिट्टी हो गई, ये अपने चंबल नदी प्रवाह क्षेत्र के कारण बटा हुआ है, क्योंकि चंबल नदी के क्षेत्र के कारण विंध्य कगार भूमि वगैरह में आ जाता है। कैसे है वो भी बताता हूँ। मालवा के पठार का भाग्य ध्यान रखना, ये भी मालवा के पठार का भाग है हाड़ौती वाला। कैसे क्या है वो सारा क्लियर करता हूं मैं, तो देखना इधर। यह है मालवा का पठार, मान लो ये मालवा का पठार, आपने कौन सा पठार? मालवा का पठार है। ये मालवा का पठार है। एक तो आता है हाड़ौती में, ठीक है, एक आता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, एक आता है बघेलखंड, समझेगी बात, एक होता है ग्वालियर, ठीक है। जब मालवा के पठार को मैं बांटता हूं तो ऐसे कुछ दिखाई देता है। ये जो पठार है ये राजस्थान में फैला हुआ है भाई साहब, ठीक है। बुंदेलखंड का जो पठार है ये यूपी में फैला हुआ है, ठीक है। ये है अपने एमपी और अपने छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, समझेंगे बात को। ये अपने एमपी में फैला हुआ है। एक नदी आती है चंबल, वो अपने हाड़ौती पठार और बुंदेलखंड को चीरती हुई निकलती है, यानी मालवा को दो भागों में बांटती है। तो ये आपकी अपनी सबसे बड़ी नदी एक तरीके से हो जाएगी हाड़ौती क्षेत्र की, अपने चंबल ही आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये मालवा के पठार का ही भाग हो जाता है। कहां दिक्कत आ रही है बताओ, समझेगी बात ना, ठीक है। तो ये आज अपनी क्लास जो है पूरी की पूरी एक तरीके से जो पढ़ने समझा, पूरा का पूरा क्या समझा, अपने पूरा भौतिक प्रदेश जो भी था, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के, कहीं से भी। आप किसी के लिए भी, जैसे राजस्थान पुलिस पटवार के लिए देख लो, रीट के लिए देख लो, एसआई के लिए देख लो, वन रक्षक वनपाल के लिए, टेक्निकल हेल्पर के लिए, लैब असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट, मतलब राजस्थान स्तर की कोई भी परीक्षा देखो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए तो बताना। मुझे नहीं लगता भाई, अभी तक ये देखो जिस तरीके से मैंने पढ़ा है और 30 साल तक के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो उन क्वेश्चन का भी मुझे पता है भाई कौन सा क्वेश्चन अपने बार बार आ रहा है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि महिला सुपरवाइजर 2015 में इसी टॉपिक से 18 क्वेश्चन लगभग आए थे इसमें, इसी टॉपिक से, तो मैं इसीलिए इस पे जोर दे रहा हूं। बाकी आप आरएस में भी बहुत बार क्वेश्चन आपको मैं इस बार आरएस की स्पेशल हाईलाइट करके बताऊंगा, और वो से क्वेश्चन है आपको जो अपने 30 से भी ज्यादा साल पुराने होंगे, आपको मिल जाएंगे, प्रोवाइड करा दूंगा मैं एक एक क्वेश्चन। बाकी बने रहिए, लाइक शेयर दबा के ठोके। बाकी अपने ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आपने, मुझे खुशी होती है कि बहुत सुनने वाले अपने बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने चैनल इंक्रीज हो रहा है। हर वीडियो के साथ
सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं तो बहुत खुशी होती है कि अपने को सुनने वाला बढ़ रहा है। देखो आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से ना तो आपकी जेब से कोई पैसे जाते, ना हमारी जेब में कोई पैसे आते, लेकिन ये है कि हाँ जुड़ाव होता है, थोड़ा अच्छा लगता है भाई अपने को सुनने वाला है, तो एक मोटिवेशन मिलता है खुद से ही एक अपने। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से हमारे जेब में कोई पैसा है, नहीं होता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो बाकी अपन मिलते हैं। तो वीडियो कैसे लगी बताना जरूर कमेंट करके। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।